और आइए अब आपको वीडियो दिखा देते हैं कठुआ जिले का, जहां पर लगातार बारिश और बाढ़ के चलते हालात बेहद खराब हो गए हैं। रावी दरिया पर बना पुल एक हिस्सा यहां पर बह गया और इसमें जम्मू कश्मीर और पंजाब का जो सड़क संपर्क है वो अब कट गया है, वो टूट गया है। पुल के साथ सीआरपीएफ का कैंप भी काफी क्षतिग्रस्त हो गया है। कैंप में 22 सीआरपीएफ जवान, 3 नागरिक और सीआरपीएफ का खोजी कुत्ता भी शामिल था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और सीआरपीएफ ने पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सीआरपीएफ के 22 जवानों, 3 स्थानीय नागरिकों और 1 सीआरपीएफ के प्रशिक्षित डॉग को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जिस इमारत में सभी लोग फंसे हुए थे वो इमारत रेस्क्यू के बाद पानी में ढह गई। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी और नालों के किनारों पर ना जाएं, यहां जाने से बचें, सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। राहत और मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के कठुआ की, जहां पर सीआरपीएफ के जवानों का रेस्क्यू किया गया। उन्हें एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आपको बता दें कि यहां पर सीआरपीएफ के 22 जवान फंसे थे और साथ ही सीआरपीएफ का एक ट्रेन्ड डॉग भी यहां पर फंसा हुआ था, उसको भी रेस्क्यू कर निकाला गया। और जैसे ही सभी का रेस्क्यू किया वैसे ये पूरी की पूरी जो इमारत है वो नदी में ही समा गई, ढह गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों पर लगातार खतरा बना हुआ है। जिला कठुआ में लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा लखनपुर में सीआरपीएफ के कैंप के अंदर तक पानी घुस आया है और सीआरपीएफ का कैंप यहां पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आप देख सकते हैं कि रावी का दरिया इस समय रौद्र रूप में है और यहां पर 25 लोग यहां पर फंसे हुए थे, जिन्हें सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से यहां पर सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि रात से ही यहां पर रावी दरिया का स्तर लगातार बढ़ता गया और यहां पर सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो इस कैंप के अंदर सोए हुए थे और रात से ही उनको रेस्क्यू करने की कोशिश एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, पुलिस और सेना के जवान यहां पर कर रहे थे, लेकिन किसी प्रकार की सफलता जो है वो हासिल नहीं हुई है। लेकिन सुबह पहली किरण के साथ ही सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सभी को यहां पर सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 22 सीआरपीएफ के जवान थे, इसके साथ साथ 3 यहां पर सिविलियंस थे और 1 सीआरपीएफ का खोजी कुत्ता था जो कि इस बिल्डिंग में, इस इमारत में यहां पर फंसा हुआ था। लगातार बिल्डिंग के चारों ओर पानी का गिराव जो है बढ़ता ही जा रहा था। बिल्डिंग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। अधिकारी यहां पर मौके पर पहुंचे हुए थे। लगातार रात से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा था और सुबह आज पहली किरण के साथ सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सभी लोगों को यहां पर सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर की खबर बता दें कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से यहां पर बाधित हुआ है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि यहां पर पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। और जम्मू शहर के बाद अब पुराने जम्मू शहर में भी बारिश से तबाही की तस्वीरें सामने आई है, वो हम आपको दिखा देते हैं। जम्मू के सर्कुलर रोड पर लैंडस्लाइड के चलते ट्रैफिक पर काफी असर पड़ा है। कई वाहन इसकी चपेट में आ गए हैं। लोगों को काफी घूमकर अब अपने गंतव्य तक जाना पड़ रहा है। सड़क पर जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं। पेड़ों के गिरने से कुछ जगहों पर रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। लोगों को अब जो डाइवर्टेड मार्ग है उनका सहारा लेकर अपने गंतव्य तक जाना पड़ रहा है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। कई वाहन यहां पर क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। लंबे जाम यहां पर लगा हुआ है। कई मार्ग यहां पर बाधित भी हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पुराने शहर की तस्वीरें जम्मू के, जहां पर लगातार भारी बारिश की वजह से, भूस्खलन की वजह से जो मलबा है, जो फ्लैश फ्लड की तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं सड़कों पर, क्योंकि मलबा जमा हुआ है जिसकी वजह से सड़कें बाधित हैं। जम्मू में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है और आज चौथे दिन भी लगातार जम्मू के आसमान से बारिश बरस रही। हम इस समय जम्मू के शहर में हैं और बाढ़ और बारिश के चलते पुराने शहर की सड़कों का क्या हाल है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये जम्मू का सर्कुलर रोड है और इस रोड पर जो है कल रात लैंडस्लाइड हुआ है और उस लैंडस्लाइड के बाद यहाँ किस तरह से पूरा ट्रैफिक जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। और ये जो काले रंग की सेंट्रो कार आप देख रहे हैं, ये संभवतः यहाँ पार्किंग में लगी होगी और जैसे ही ये मलबा ऊपर से आया, इस पहाड़ी से आया, तो गाड़ी की क्या हालत है, पास की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये दरअसल ये वाला इलाका है, आप सामने देखिए। यहाँ से भारी बारिश के बाद यहाँ से पूरी मिट्टी, गारा और पत्थर जो हैं वो नीचे आए हैं, पेड़ नीचे आए हैं और उसके बाद यहाँ खड़े वाहन
जो है वो इसकी चपेट में आने से अंदर देखिए किस तरह से गाड़ी का शीशा तोड़कर मिट्टी और गारा जो है वो गाड़ी के अंदर चले गए हैं और लगातार अपनी पार्किंग स्थल से कुछ फीट आगे ये गाड़ी जो है वो खिसकी है और लगातार यहाँ पर बारिश के बाद जो है कुछ स्थिति इस तरह की उभरी है। जम्मू प्रशासन की माने तो अब तक करीब 5000 लोगों को जम्मू संभाग से जो है सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, जिसमें अधिकतर लोगों की संख्या जम्मू जिले से है। और आइए अब बात करते हैं जम्मू की, जहां पर तवी नदी के रफ्तार दहशत मचाए हुए है। मंगलवार को तवी नदी पर चौथा पुल अचानक से धंस गया, कई गाड़ियां फंस गई और अब पुल ढहने का भयावह वीडियो सामने आया है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आपको दिखाते हैं तस्वीरें। वो गया, ये गया। ओ बाहर निकलो। ये दहशत का मंजर जम्मू तवी पर बने चौथे पुल का है, जहां चंद सेकंड पहले सब कुछ सामान्य नजर आता है। एक एक करके गाड़ियां पुल से गुजरती हैं, लेकिन अगले ही पल पुल का एक हिस्सा धंसता है और पूरा दृश्य खौफनाक मंजर में तब्दील हो जाता है। वो गया, ये गया। एक के बाद एक कई गाड़ियां धंसने लगती हैं। पहले एक गाड़ी, फिर दूसरी और फिर तीसरी गाड़ी। जैसे ही गाड़ी पुल के साथ गिरने लगती है, वहां मौजूद प्रशासन आवाज लगाकर लोगों से गाड़ी छोड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद लोग अपनी कार छोड़ बाहर आ जाते हैं। बंदे निकालिए। लेकिन इसी बीच एक बाइक पुल के साथ गिरकर नीचे गिर जाती है। ये हमारे सामने, मेरे सामने अभी ये पुल नीचे आया है, ये गाड़ी फंस गई यहाँ पे, बंदे बाहर निकालिए। ये वीडियो ठीक उसी वक्त का है जब जम्मू तवी पर पुल धंसा था। हालांकि जैसे ही पुल धंसा, दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाकर इसे बंद कर दिया गया। इससे पहले 2014 में बाढ़ के वक्त इसे बंद किया गया था। बता दें कि इस बार भी हालात भयावह हैं। जब पुल बहा उस वक्त भी पीछे तवी नदी का रौद्र रूप देखा जा सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बाढ़ की विनाश लीला रूह कपा देने वाली है। 16 बहुमंजिला इमारतें डूब गई, 6 पुल बह गए। लोग दिन रात दहशत के साए में जी रहे हैं। ब्यास नदी रौद्र रूप में बह रही है। उसके सामने जो आ रहा है, या तो वो बहकर जा रहा है या ढह जा रहा है। क्या मकान, क्या होटल और क्या दुकान सैलाब के आगे किसी की नहीं चल रही है। ब्यास नदी की रफ्तार डराने वाली है, जो किनारे बने मकान और होटल को अपनी जद में ले चुकी है। हर गुजरता पल भारी है, क्योंकि ब्यास नदी का कटान लगातार जारी है। कुल्लू मनाली हाईवे का एक बड़ा हिस्सा ब्यास नदी में समा चुका है। कई जगह हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि नदी का पानी सड़कों पर आ गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं, ब्यास नदी का पानी अचानक सड़कों पर आ जाता है और कार को अपने साथ बहाकर ले जाता है। साथ में खड़ी दूसरी गाड़ियां भी सैलाब के चक्रव्यूह में फंस जाती हैं। लोग वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि बाढ़ और बारिश में बाहर निकलना किसी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन रोजमर्रा की जरूरत के लिए इंसान अपनी जान मुश्किल में डालने के लिए मजबूर है। बाढ़ में कई ऐसे रोड बह गए हैं, पिछले साल बाढ़ की तबाही के बाद बनाया गया था, और मौजूदा तस्वीरें ये बता रही हैं कि कुदरत के हाथों बर्बाद होना हिमाचल की नियति सी बन गई है। तो लगातार बाढ़ बारिश की वजह से हर तरफ देश में इस वक्त इस प्रकार के हालात बने हुए हैं, और खासतौर से जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर स्थितियां गंभीर नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है और जम्मू के अलग अलग इलाके इस वक्त इस बाढ़ बारिश का दंश झेल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां के मुंबई के पास विरार में ईस्ट में बड़ा हादसा हो गया। एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत का हिस्सा ढह गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। 9 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। मलबे में 15 से 20 लोगों के फंसे होने की आशंका है और दबे हुए लोगों को निकालने के लिए प्रशासन ने बचाव कार्य भी शुरू कर दिया। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। बता दें कि 6 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब तक कुल 9 लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विरार की तस्वीरें हैं, जहां पर ये इमारत का हिस्सा ढहा और एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। हालांकि कई चुनौतियों का सामना भी रेस्क्यू टीम्स कर रही हैं।
अभी तक की जानकारी के अनुसार 3 लोगों की मलबे में दबने की वजह से मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स की भी मदद ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द जितने लोग यहाँ पर दबे हुए हैं उनको मलबे से बाहर निकाला जा सके। मुंबई से सटे विरार स्थित 4 मंजिली इमारत का पिछला भाग जो है कुछ हिस्सा ढह जाने से इस मलबे में लगभग 20 से 25 नागरिक अंदर दबे होने की आशंका है, जिसमें से एनडीआरएफ टीम और वसई विरार शहर महानगर पालिका के अग्निशमन दल के युवकों ने 9 जन को बाहर निकालने में कामयाबी मिली है। फिलहाल तो अभी तक जो 3 जन की मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम जो है ये मलबा निकालने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि डॉग स्क्वाड भी लाया गया है, कुछ नीचे दबे हुए हैं उनकी मालूमात मिले इसलिए डॉग स्क्वाड लाया है। फिलहाल ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे अधिकतर चाल एरिया है, कंजेस्टेड पूरा एरिया है, इसीलिए यहाँ पे जो अधिक मात्रा में जो कुमक आनी चाहिए थी, जो यंत्र सामग्री आनी चाहिए थी वो आ नहीं पा रही है, इसलिए मैन्युअली ही इनको ये मलबा जो है वो निकालना पड़ रहा है। यहाँ पे न जेसीबी आ सकती है न कुछ और जो है यंत्रणा यहाँ पे आ सकती है, इसलिए ये जो मलबा निकालने का काम जो है वो फ़िलहाल चालू है और यहाँ पे मैन्युअली ही ये मलबा निकालना पड़ेगा। फ़िलहाल तो इस मलबे के अंदर अभी तक कितने दबे हुए हैं इसकी आशंका नहीं है, लेकिन स्थानिक आमदार के मुताबिक माने तो 20 से 25 लोग यहाँ पे दबने की आशंका जताई जा रही है। प्रभाकर कुड़ालकर, एबीपी न्यूज़, विरार। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते पहाड़ी इलाके आए दिन दरक रहे हैं। ताजा मामला धर्मशाला का सामने आया, जहां पर एक ट्रक सड़क धंसने की वजह से नीचे जा गिरा। तस्वीरों में देखिए, एक खाली ट्रक सड़क किनारे फंस गया, लेकिन मिट्टी उसके वजन को रोक नहीं पाई और देखते ही देखते मिट्टी के साथ ही ट्रक करीब 30 फीट नीचे जा गिरा। देखने वालों के होश उड़ गए, ट्रक को काफी नुकसान हुआ। गनीमत इतनी रही कि ट्रक ड्राइवर पहले ही ट्रक से उतर चुका था और नीचे की सड़क भी खाली थी, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। इस हादसे के चलते सराह से धर्मशाला जाने वाला रास्ता 2 घंटे के लिए बाधित रहा। लोगों को जाम की दिक्कत से जूझना पड़ा। वहीं केरल के वायनाड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लैंडस्लाइड के बाद मलबे से पूरा रोड ब्लॉक हो गया, जिससे कोझिकोड और वायनाड के बीच यातायात व्यवस्था ठप हो गई। केवल मलबा नहीं आया, अपने साथ भारी भरकम पेड़ों को भी उखाड़ लाया। तस्वीरें देखिए, मलबे के साथ पेड़ टूटा पड़ा है, चारों तरफ अफरा तफरी है। इस लैंडस्लाइड से लोग दहशत में आ गए, क्योंकि मलबा इतना ज्यादा था कि अगर कोई इसकी चपेट में आ जाता तो हादसे का शिकार हो जाता। गनीमत रही कि जब भूस्खलन हुआ तब कोई था नहीं, लेकिन रोड से इस मलबे को खाली कराने में प्रशासन को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब तक ये मलबा नहीं हटा वायनाड से कोझिकोड तक यातायात व्यवस्था ठप पड़ गई। यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए प्रशासन को रूट डायवर्जन करना पड़ा। सोशल मीडिया पर लोग रील बनाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। हमीरपुर में एक्सप्रेसवे पर कुछ युवकों ने चलती हुई बाइक पर जानलेवा स्टंट्स किए। चलती बाइक पे ऊपर खड़े होकर युवक रील बना रहे हैं, हाथ को भी हवा में लहरा रहा है ये युवक। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, महज लाइक और फॉलोअर्स के लिए युवक जानलेवा स्टंट कर रहे हैं। ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया गया। पूरा मामला राजकोट वाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से ये वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को पोस्ट किया गया। युवक का बाइक पर ये जानलेवा स्टंट करते हुए वीडियो आया है सामने, जहां पर वो बाइक पर खड़ा होकर अपने हाथ लहराता हुआ रील बनवा रहा है। और अब बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ। यह गिरोह बड़े ब्रांड्स की बोतलों में नकली शराब की रिफिलिंग करके उन्हें बेचा करता था। लेकिन जैसे ही आबकारी विभाग को इसकी खबर मिली, उसने कन्हैया कुंज कॉम्प्लेक्स में रेड मारी। पुलिस को ठिकाने से कई कार्टन में नकली शराब की बोतलें मिली, साथ में रिफिलिंग करने और सील बंद करने वाली मशीन भी मिली।
किसी को शक न हो इसलिए इस गिरोह ने नकली शराब भरने के लिए एक कॉम्प्लेक्स में फ्लैट किराए पर लिया हुआ था। अंदर नकली शराब का कारोबार हो रहा है, इसका पता इनके पड़ोसियों को भी नहीं था। ये गिरोह कई बार और ढाबे की मदद से नकली शराब की सप्लाई करता था और दाम असली बोतल वाले वसूलता था। फिलहाल इस गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं बाकी साथियों की तलाश जारी है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से 3 किलोमीटर ऊपर नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। रेस्क्यू टीम को वहां से एक आईडी कार्ड भी मिला है जिससे मृतक युवक की पहचान हुई। बरामद नरकंकाल तेलंगाना के जगतियाल के रहने वाले युवक का बताया जा रहा है। कॉलेज के आईडी कार्ड पर दिए गए नाम पते पर प्रशासन ने संपर्क किया तो पता चला कि युवक अगस्त 2024 से लापता है। आखिरी बार जब उससे बात हुई थी तो उसने उत्तराखंड में घूमने की बात बताई थी। वहीं केदारनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर चौराबाड़ी ग्लेशियर पर नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। चौराबाड़ी ग्लेशियर वही जगह है जिसे साल 2013 में आई त्रासदी की वजह माना जाता है। आपदा के बाद से वहां जाने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके कई यात्री वहां का सफर करने जाते हैं और कई बार तो रेस्क्यू टीम को वहां से यात्रियों के फंस जाने पर उन्हें बचाना भी पड़ता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।